तो है फ्रेंड, आप देख रहे हैं माय यूट्यूब चैनल RH मैथ क्लासेस। तो दोस्तों, आज के इस नई क्लास में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आप भी क्लास 10th के एग्जाम 2026 में देने वाले हैं। तो आज हम लेकर आए हैं क्लास 10th के त्रिकोणमिति यानी मैं त्रिकोणमिति से 10 मोस्ट VBI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, यानी ऐसा है कि ऐसे चुन चुन के क्वेश्चन लेकर आए हैं जो आशा है से 2026 के एग्जाम में इसमें से 4 या 5 क्वेश्चन जरूर लड़ेगा। अगर आप ये 10th जो पर्सन है इसको आप सॉल्व करते हैं, अगर इसको बना लेते हैं तो सबसे पहले हम लोग फर्स्ट नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। यहाँ पे फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, यदि tan थीटा 4 tan थीटा बराबर 4 हो तो थीटा का मान क्या होगा। तो हम लोग फर्स्ट नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन में जिस तरह दिया है सेम टू सेम उसको उतारेंगे। 4 tan थीटा यानी बराबर में 4 है, तो हम लोग क्या करेंगे, ये तो 10 के गुणा में है तो हम लोग 4 को क्या करेंगे, उधर भेज देंगे। यानी 10 को 10 लिख देते हैं और थीटा बराबर यानी 4 इधर गुणा में इधर जाएगा तो बटे में, यानी ये बटे में हो गया। अब 4 से हम लोग 4 को काट देते हैं तो 10 बराबर हो जाएगा tan थीटा बराबर 1 आ जाएगा, यानी कट के 1 आ जाएगा। तो tan थीटा 1 के मान कितना होता है, तो इसका राइट आंसर होगा 45, यानी थीटा के बराबर 45 डिग्री का मान 1 होता है। यानी तो इसका राइट आंसर क्या होगा, सी, यानी tan 45 डिग्री का मान 1 होता है। तो इसी तरह हम लोग सेकेंड नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। सेकेंड नंबर क्वेश्चन में है 2 इंटू 1 माइनस साइन एक्स वायर ए यानी और बटे कॉस एक्स वायर ए बराबर क्या होगा। तो हम लोग सबसे पहले जिस तरह क्वेश्चन दिया उसको उतार लेते हैं। तो 2 और यहां पे क्या है, -1 साइन एक्स वायर थीटा ए और बटे में है कॉस एक्स वायर यानी कॉस एक्स वायर ए, और इसका मान क्या होगा। तो हम लोग सबसे पहले देखते हैं, यहाँ पे 2 है तो 2 को सेम टू सेम रखते हैं। और एक फॉर्मूला है साइन 1 माइनस साइन एक्स वायर थीटा बराबर कॉस थीटा होता है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे कॉस एक्स वायर लिख देते हैं, यानी गुने में कॉस एक्स वायर को लिख दिया और फिर बटे में जो कॉस एक्स वायर है उसको लिख देते हैं, कॉस एक्स वायर ए। अब क्या करेंगे, दोनों ये सेम टू सेम हो गया, यानी कॉस एक्स वायर ए से कॉस एक्स वायर ए को हम लोग काट देते हैं। तो इसमें क्या बच गया, 1 ऊपर बच गया। तो 2 गुने 1 यानी 2 के गुना हम करेंगे 1 में तो कितना आएगा, 2। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, सी, यानी इसका भी राइट आंसर सी यानी 2। अब इसी तरह हम लोग पर्सन 3 देखेंगे, यानी क्वेश्चन नंबर 3। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 दिया है सेक एक्स वायर 45 डिग्री -2 बराबर क्या होगा। तो इसको भी हम लोग समझते हैं। सेक एक्स, यहाँ पे सेक एक्स वायर 45 डिग्री के मान क्या होता है, √2। तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, √2 लिख देंगे और एक सेक पर यानी सेक एक्स वायर है तो यहाँ इस पर भी एक्स वायर लगाते हैं, फिर माइनस है तो माइनस और 2 है तो 2। अब उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे रूट के अंदर जो है उसमें क्या है, एक्स वायर लगाता है और इसमें रूट के अंदर क्या है 2, तो 2 बाहर आ जाएगा, फिर माइनस है तो माइनस और माइनस है और फिर उसके बाद 2 है तो 2। अब बराबर में घट के क्या आ जाएगा, 0। तो इसमें 0 किसका, 0 कौन सा ऑप्शन है, यानी बी, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। यानी आपको ये भी क्वेश्चन नंबर 3 भी समझ में आया होगा। तो अब इसी तरह हम लोग देखेंगे क्वेश्चन 4। क्वेश्चन 4 में है, यहाँ पे ये थीटा लिखा गया है, यानी थीटा बराबर 90 डिग्री हो तो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बराबर क्या होगा। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं साइन के जगह थीटा की जगह पर कितना है, इसका भी 9 है और माइनस है माइनस और कॉस थीटा 90 डिग्री। तो साइन 90 डिग्री का मान होता है 1, फिर माइनस है तो माइनस ही देने का, और कॉस 90 डिग्री का मान क्या होता है 0। तो ये इसको 0। तो अब हम लोग क्या 1 में से 0 घटाएंगे तो कितना आएगा, 1n आएगा। तो इसमें ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन ए में, तो बी में है ऑप्शन ए, तो इसका राइट आंसर होगा बी। इसी तरह हम लोग क्वेश्चन 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में है tan 1 डिग्री, tan 2 डिग्री, tan 3 डिग्री और डैश यानी tan 89 डिग्री। अगर आपको इस तरह का क्वेश्चन आए तो आप इसको सिर्फ 1 यानी सबका गुना करिएगा ना तो सबका 1 ही आएगा। तो इस तरह क्वेश्चन आए तो आप आंख मूंद के 1 पर लगाइएगा। इसी तरह हम लोग देखते हैं 6 नंबर क्वेश्चन। 6 नंबर क्वेश्चन में है cos 90 माइनस ए बराबर क्या होगा। तो cos 90 माइनस ए बराबर क्या होता है, साइन होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी, यानी इसका राइट आंसर बी। इसी तरह हम लोग
क्वेश्चन 7 को देखते हैं। यदि ए 35 डिग्री हो तो साइन ए इंटू कॉस ए का मान क्या होगा? तो हम लोग देखते हैं यहाँ पे साइन, सेम टू साइन है तो साइन लिखते हैं और एक जगह पर हम लोग क्या लिखते हैं 35 डिग्री, फिर इंटू कॉसेक यानी कॉसेक 35 यहाँ पे रख देंगे। तो हम लोग को यहाँ पे थीटा से कोई मतलब नहीं है, यानी साइन इंटू कॉसेक इंटू का मान कितना होता है 1, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 1। इसमें 1 कौन सा ऑप्शन में सी, तो यहाँ पे राइट आंसर होगा सी। यानी साइन इंटू कॉस के बराबर कितना होता है 1, गुना करने पर 1 आता है। और यहाँ थीटा कुछ भी रहे उससे आपको कोई मतलब नहीं। अगर इस तरह का प्रश्न आए तो सिंपल सा तरीका से आप समझ सकते हैं। इसी तरह हम लोग क्वेश्चन 8 देखेंगे। यदि 3 थीटा बराबर, यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, अब थीटा है तो थीटा को लिखेंगे, यानी 3 थीटा है तो सेम टू सेम पहले उतार लेते हैं। और 9 है यहाँ पे, और क्या है तो इसको हम लोग देखते हैं। यहाँ थीटा है तो थीटा को लिख देते हैं, और यहाँ पे 3 गुने में थीटा करते इधर आएगा तो भाग में, यानी 90/3। तो अब हम लोग इसको काटेंगे तो कितना आएगा, थीटा बराबर यानी 3 तिहाई 9 यानी 30 डिग्री आ जाता है। 30 cosec 30 डिग्री का मान क्या होता है, cosec 30 डिग्री का मान होता है √3, यानी cosec 30 डिग्री का मान होता है √3/2। तो इसमें √3/2 की कौन सा ऑप्शन में ए, यानी इसका राइट आंसर क्या होगा ए। इसी तरह हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में है sec थीटा प्लस tan थीटा, यहाँ पे 1 माइनस साइन थीटा बराबर क्या होगा? तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सेम टू सेम क्वेश्चन दिया उसको उतारते हैं। sec थीटा प्लस tan थीटा, और यहां पे क्या दिया है 1 माइनस, अच्छा इसमें भी लगा है 1 माइनस साइन थीटा। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, इसका चेंज करेंगे। तो ये सेक थीटा का क्या होता है, एक फॉर्मूला है 1 माइनस कॉसेक थीटा, 1/कॉसेक थीटा। इसी तरह प्लस है तो प्लस लिख देंगे, और 10 के बराबर क्या होता है कॉस, 10 के बराबर होता है साइन थीटा बटे कॉस थीटा। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ दोनों में क्या करेंगे, कॉमा ले लेंगे, ये जिस तरह है सेम टू सेम उसको उतार देंगे। यानी ये इसका नीचे भी कॉस है, इसका नीचे, यानी इसका एलसीएम कितना आ जाएगा, कॉस आ जाएगा। अब कॉस से कॉस में भाग देंगे तो 1 आएगा, तो 1 के 1 आएगा, फिर प्लस है तो प्लस, फिर कॉस से कॉस में भाग देंगे तो 1, और 1 से साइन में गुना करेंगे तो साइन आएगा, साइन थीटा। तो यहाँ पे अब देखते हैं हम लोग, वहां पे क्या है 1 माइनस साइन एक्स वायर, साइन एक्स वायर नहीं, साइन थीटा फिर ब्रैकेट। तो हम लोग देखेंगे यहाँ पे नहीं हो गया 1 माइनस 1 एक्स वायर माइनस साइन एक्स वायर, तो यहाँ पे 1 का एक्स वायर कर देंगे, और फिर साइन साइन मिल गया तो साइन का एक्स वायर कर देंगे, साइन थीटा का एक्स वायर, और बटे में जितना है कॉस एक्स कॉस थीटा है तो कॉस थीटा हम लोग लिख देते हैं। तो अब क्या 1 माइनस साइन एक्स वायर थीटा बराबर क्या होता है कॉस एक्स वायर, तो हम लोग इसके बराबर में क्या लिख सकते हैं कॉस एक्स वायर थीटा बटे कॉस। तो यहाँ पे 2 को कॉस है तो एक कॉस को यहाँ पे काट देंगे, तो यहाँ पे क्या बच जाएगा, यहाँ पे कॉस, सिर्फ कॉस थीटा बच जाएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन में क्या है, यहाँ ऑप्शन सी में है कॉस थीटा, यानी यहाँ पे ये थीटा है। तो इसी तरह हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 में है 9 tan एक्स वायर थीटा माइनस सेक्स एक्स वायर, यानी यहाँ पे थीटा लिखा हुआ है। तो सेम टू सेम हम लोग क्या करेंगे, दोनों में 9 है तो 9 हम लोग क्या करेंगे कॉमा ले लेंगे, यानी पहले क्वेश्चन को हम लोग उतार लेते हैं। tan एक्स वायर थीटा माइनस 9 सेक एक्स वायर थीटा। तो सेम टू सेम 9 हम लोग क्या करेंगे कॉमा ले लेंगे, तो यहाँ पे tan एक्स वायर थीटा माइनस यहाँ पे सेक एक्स वायर थीटा। यहाँ पे अब हम लोग देखेंगे इसका एक फॉर्मूला आता है 1 प्लस tan एक्स वायर थीटा बराबर सेक एक्स वायर।
थीटा। तो हम लोग क्या करेंगे, 1 ये प्लस में उधर भेजेंगे तो माइनस में हो जाएगा, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, tan x स्क्वायर थीटा, और ये प्लस में इधर भेजेंगे तो माइनस में, यानी sec x स्क्वायर थीटा, और ये प्लस में उधर गया है तो माइनस में। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं tan x स्क्वायर थीटा माइनस sec x स्क्वायर थीटा बराबर 1 लिख सकते हैं, -1। तो अब हम लोग क्या करेंगे, 9 से 1 में -9 से -1 में गुना करेंगे तो क्या आएगा, यानी -9 आ जाएगा। तो -9 कौन सा ऑप्शन में है, इसका राइट आंसर है बी, यानी बी में। तो आशा करते हैं आपको ये 10 जो त्रिकोणमिति से ऑब्जेक्टिव पर्सन था क्लास 10 की, आशा करते हैं आपको समझ में आया। अगर आपको कोई पर्सन में कोई गलती होती दिखाएगा तो आप इसे क्षमा करें या इससे आप कमेंट में बताएं। तो आप हमारे YouTube चैनल RH मैथ क्लासेस को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम सभी आज से सभी विषय का मॉस्ट VBI ऑब्जेक्टिव पर्सन 2026 के लिए लेकर आ रहे हैं।